दोस्तों नमस्ते, मैं अमित मेढेकर एक बार फिर से हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सारे लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। आपने कभी सोचा है कि लिसनिंग में भी कितनी पावर हो सकती है? आपने कभी ये देखा है कि आप जब कोई चीज़ सुनते हो तो उसके चलते आप जो रिएक्शन देते हो या आप जिस तरीके से उस सुनने के बाद, उस हियरिंग के बाद जिस तरीके से आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें एक लेवल पे डिफाइन होती हैं। आपने कभी ये सोचा है कि लिसनिंग में भी बहुत और बहुत पेशेंस लगता है? बहुत बार हमने ये देखा होगा कि सामने वाले की बात चालू है और बीच में कोई ना कोई लोग बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पीच की बात ऐसे काटी जाती है और फिर वहाँ पे ही बात की जाती है। ऐसे भी होता है सामने वाले को बोला भी नहीं दिया जाता। एक्टिव लिसनिंग इज़ एन आर्ट, इज़ एन एब्सोल्यूट आर्ट, जहाँ पे हम लोगों को 4 स्टेजेस में उस लिसनिंग का जो पार्ट है वो समझना है। अब ये 4 स्टेज कौन सी है? सबसे पहले जो आप सुन रहे हैं उसको रिसीव करना। आपने अगर ठीक तरीके से रिसीव किया, सारे वर्ड्स अगर आपने रिसीव किए, आपने ठीक तरीके से पूरी और पूरी बात सुन ली, तभी और तभी आपने वो सारी चीज़ें, मैं कहूँगा ऐसे, कि आपके माइंड में गई हैं। अगर आपने एक्टिवली वो सुनी है तो वो रिसीविंग मोड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करना मतलब जो बात कही है उस बात को समझना, किस तरीके से बात हुई है, क्या बात हुई है, किस तरीके से बात को रखा गया है, उस बात के पीछे क्या रीज़न है, उस बात को किस तरीके से एसेस किया जा सकता है, इस तरीके से समझना ये बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लिसनिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी जो स्टेज आती है वहाँ पे आपकी रिएक्शन आती है। रिएक्शन मतलब आप किस तरीके से उस बात के चलते आप बात करने वाले हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चीज़ है, आप किस तरीके से इस बात का जवाब दोगे, किस तरीके से आप बात को आप आगे बढ़ाओगे, उस बात को आपको रखना है, नहीं रखना है, आगे लेके जाना है, वहीं पे तोड़ देना है। ये सारे रिएक्शंस माइंड में चलते हैं और ये सारी चीज़ों के चलते जो फाइनल आता है वो आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब जो बात पूरी तरीके से हुई है उसका इवोल्यूशन, अगर आपने वो इलेबोरेट प्रॉपरली किया है तभी जाके वो इवैल्यूएशन आता है। ऐसा कहा जाता है कि एक्टिव लिसनिंग में 3 मेन एज है। एक है आपका एटीट्यूड, जो ए कहा जाता है, जो फर्स्ट ए है कि आप बात सुनते समय आपका क्या एग्जैक्टली बात सुनने का तरीका आपके मन में तैयार है। सेकंड है आपका अटेंटिवनेस, आप किस तरीके से उस बात को अटेंटिवली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं है तो आप सारी बातें सुनोगे नहीं। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो ए आता है वो है आपका असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कि आप जो बात समझ रहे हो उस बात को आप किस तरीके से आगे जाके प्रोड्यूस करने वाले हो। उस बात को आपने ठीक तरीके से अगर समझा है, जाना है, तभी और तभी उस बात के लिए आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्टिव लिसनिंग के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो हमारे इसमें ये मन में होना चाहिए कि सामने वाला जब बात कर रहा है तो उसकी बात पूरी तरीके से समझ ले। आपने कभी काउंसलर्स को देखा है, वो बहुत बार और बहुत समय तक सामने वाले की बात सुन के लेते हैं। उनका जो एक्टिव लिसनिंग कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कोई कोई लोगों में इतना ज़्यादा पेशेंस होता है कि वो सारी बात सुनने के बाद ही अपना एक शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, तब तक वो कुछ भी नहीं बोलते। और कोई कोई लोग एकदम अपोज में होते हैं कि सामने वाले की बात समझ के लेने से पहले ही शुरू कर देते हैं। देखिए, एक्टिव लिसनिंग के फ़ायदे ये है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। एक्टिव लिसनिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि सामने वाला बात ठीक तरीके से रख पाएगा, हम भी उतना ही समय लेके बात आगे रख पा सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग का फ़ायदा ये भी है कि जहाँ पे जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तब वहाँ पे कौन सी भी चीज़ों के चलते फिर बैकलॉग नहीं रहेगा। बैकलॉग मतलब कि ये बात तुमने नहीं कही, ये बात कही, ये बात रह गई, ये बात होनी चाहिए थी, ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होती। अगर लिसनिंग आपका प्रॉपरली एक्टिवेट है तब जाके आप समझ सकते हैं कि सामने वाले का व्यू पॉइंट क्या है। इसके जाके आप आगे ये भी समझ सकते हैं कि उसके चलते आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें लिसनिंग के अंदर होती हैं। लिसनिंग मैंने जैसे कहा है कि ये आर्ट है, तो आर्ट किसके लिए ये आर्ट है? जहाँ पे हमें समझ के लेना है सामने वाला क्या बात कर रहा है, वो क्यों बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है और उसकी बात का आगे जाके क्या इम्पैक्ट रहेगा। अगर हमें ये पता चले तो हम भी हमारी बात उसी तरीके से रख पाएंगे। देखिए, आपको लिसनिंग अगर अच्छा करना है, बढ़ाना है, आपके कानों की ताकत आपको बढ़ानी है एक्टिव लिसनिंग से, तब आपको थोड़ा सा पेशेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। सामने वालों को भी समय दीजिए, खुद का भी समय दीजिए। दोनों का जो रिस्पेक्ट है वो आपने कितना पेशेंस रखा है उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल निर्भर होता है। लिसनिंग ये बहुत और बहुत सुंदर आर्ट है, इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं। इसके चलते मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा
ये छोटा सा वीडियो मैंने जो बनाया था उसको यही बताने के लिए कि आपका लिसनिंग आपको पावरफुल करना है, तब जाके आपकी चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बहुत सारे धन्यवाद। थैंक यू।